तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फेज डायग्राम ऑफ बाइनरी इक्विटिक सिस्टम, दैट मीन्स कॉपर एंड सिल्वर सिस्टम। यानी फेज डायग्राम क्या है बाइनरी इक्विटिक सिस्टम का, ये जिसमें कॉपर आपका सिल्वर सिस्टम आता है वो। लेकिन अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टू कंपोनेंट सिस्टम है जहाँ पे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका, टू सॉलिड फेसेस, यानी दो सॉलिड फेस होंगे जिसमें कॉपर और सिल्वर यूज होगा। वन लिक्विड फेस के अंदर आपका क्या होगा, मेटल्स होंगे जिसमें कॉपर और सिल्वर ऐड होंगे। और यहाँ पे टोटल फेस क्या होगा, फोर। यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है फोर फेस अपॉन थ्री। यहाँ पे कॉपर एंड सिल्वर हैज डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कॉपर और सिल्वर जो है उसके पास डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट होंगे। तो ये आपका क्या था, टू कंपोनेंट सिस्टम था। अब यहाँ पे एक वेपर फेस दिया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि द सिस्टम विच हैज ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड सिस्टम। यानी जिस सिस्टम के पास ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारे प्रॉपर्टीज, उनको हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे वन वेपर फेस यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि इन केस ऑफ along formation vapor phase is negligible, extent hence vapor phase is neglected and phase rule become condensation phase rule। यानी जब हम फॉर्मेशन वेपर फेज का अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में नेग्लिजिबल जो होगा, एक्सटेंड होगा, जहां से वेपर जो आपका वेपर फेज होगा वो नेग्लेक्ट होगा, और फेज रूल जो होगा वो कंडेंसेशन फेज रूल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए f इज इक्वल टू c माइनस 3 प्लस 1, जहां पे फेज कितना आपका 3 है। क्लियर। अब यहाँ पे इसके डायग्राम को देखिए, अब सारी चीजें डायग्राम पर ही डिपेंड करती है। तो आपके सामने इस प्रकार के एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को आपको बनाना है, वहां पे डॉटेड लाइन आपको दिखाने हैं। डॉटेड लाइन के बाद आपको ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, देन यहाँ पे इसको लाके यहाँ पे मैच किया गया है, जहाँ पे ए ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये आपका पॉइंट भी, सॉरी ये सी नहीं है, डिग्री सेल्सियस है, ये आपका पॉइंट सी है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये 960 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। यहाँ पे आपका 100% सिल्वर होगा, और यहाँ पे 100% कॉपर होगा। और यहाँ पे आपका जो पॉइंट है, यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे 71.8% Ag होगा। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे इस वाले बॉक्स में आपका कॉपर सॉलिड प्लस EU होगा, और यहाँ पे आपका सिल्वर सॉलिड प्लस EU होगा, और यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में आपका लिक्विड प्लस कॉपर सॉलिड होगा, और यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट में आपका लिक्विड मेटल होगा जिसमें कॉपर और सिल्वर आपका ऐड होगा। और यहाँ पे पॉइंट बी पे आपका कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, वो 1084 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और ये आपका टेम्परेचर वाला पार्ट रहेगा, और ये आपका कंपोजिशन वाला रहेगा, जहाँ पे ये आपका जो पॉइंट दिख रहा है वो आपका 778 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये आपके सामने उसका डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छी तरीके से बनाने हैं। अब यहाँ पे कर्व्स क्या है, तो कर्व AC जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है कर्व AG का एट P पे। ओके, और जो आपका कर्व BC है वो फ्रीजिंग पॉइंट है कर्व CU का एट P पे। और रिड्यूस फेस रूल की हम बात करें तो F इज इक्वल टू C माइनस K प्लस 1, जहाँ पे आपका क्या होगा, F इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1 होगा, जहाँ पे 1 किसके लिए होगा, मोनो वेरिएंट के लिए होगा। ओके, पॉइंट C यहाँ पे दिया हुआ है, वन वेरिएबल कैन बी चेंज, यानी यहाँ पे जो पॉइंट C है वहाँ पे वन वेरिएबल चेंज हो सकता है। और यहाँ से जो एक फॉर्मूला का जो फॉर्मेशन था वो F इज इक्वल टू C माइनस K प्लस 1 था, तो यहाँ से 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा, जो कि नॉन वेरिएंट होगा, यानी नो चेंज इन एनी वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो ये आपका पूरा फॉर्मेशन था। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, अच्छी तरीके से चीजों को लिखते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। मिलते फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।